हेलो एक्वेरियस। तो स्वागत है आप सबका अप्रैल मंथली रीडिंग में। तो इस मंथ की रीडिंग में हम लोग काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। करियर, लव, जनरल एनर्जीज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद जनरल एनर्जीज कि ये मंथ की एनर्जीज एक्वेरियस के लिए कैसी हैं। क्या कुछ दिख रहा है यार इस मंथ एनर्जीज में। ओके, एनर्जीज में बहुत कुछ आया है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट स्प्रेड से। एनर्जीज में सन का कार्ड बहुत प्यारा कार्ड। काफ़ी इनिशिएशंस दिख रही हैं इस मंथ, काफ़ी कुछ बिगनिंग्स दिख रही हैं, नए वेंचर्स दिख रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ अप्रोच करेंगी एंड यू विल टेक दैट। ये भी दिख गया है कि काफ़ी रेडी रहोगे आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। काफ़ी नए स्कोप होंगे, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हेल्प आएगी, आउटसाइड हेल्प, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब किसी और से हेल्प आएगी इस मंथ में। काफ़ी दिख रहा है कि एक थर्ड पार्टी से आप लोगों को हेल्प रिसीव होगी। ठीक है, अब वो हो सकता है करियर में हो, कोई आपने एजेंसी पकड़ ली होगी, भैया ये काम ये संभाले, कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशलाइज्ड इंसान जो अपनी गाइडेंस दे। इस मंथ में बहुत दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को गाइड करेगा, कोई हेल्प करेगा आप लोगों को। किस एस्पेक्ट में, लेट्स सी अगर एंजल्स बता सकें किस एस्पेक्ट में हेल्प आएगी। फिर से नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, इमोशनली आपका कोई साथी, इट्स योर क्लोज्ड वन, मतलब ना करीबी है, जो मतलब आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प करेगा। मतलब आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या जिसकी मदद आपको बहुत सेटिस्फाइंग रहेगी इस मंथ। काफ़ी कुछ दिख रहा है कि इमोशंस हाई रहेंगे, इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे हाई रहने वाले हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअली भी हेल्प होगी। कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग कि कोई आपका गुरु या कोई ऐसा इन स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर आपको एक हेल्प रिसीव होगी। कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन दिख रहा है, कोई अपर स्किल्ड पर्सन है, स्पेशलाइज्ड, जो आपको हेल्प करेगा इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। वो जो भी पर्सन होगा यू विल रिकॉग्नाइज दैट। एंड इस मंथ में सक्सेस बहुत है। यू आर इन लव विद योर सक्सेस, पीपल आर इन लव विद यू, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब आपकी सक्सेस, आप ना नए मुकाम छूओगे इस मंथ। बहुत कुछ न्यूज़ेस आपके बारे में ऐसी होंगी जो लोगों तक फैलेंगी। मतलब वो होता है ना कि आप नहीं बात करोगे, आपका काम आपके लिए बात करेगा। तो आपकी सक्सेस के चर्चे होने वाले हैं इस मंथ। मतलब आपकी एप्रिसिएशन भी दिख रही है, प्रशंसा भी दिख रही है कि बहुत कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है। मतलब आपकी लाइफ हर एस्पेक्ट में इस मंथ में चेंज होगी फॉर गुड। मतलब बहुत कुछ एडवांसमेंट्स आएंगी, बहुत कुछ नयापन आएगा। और नयापन मोस्ट लाइकली ये कोई पर्सन होगा जो हेल्प करेगा आपको किसी चीज़ में। लेट मी सी कि ये वाला पर्सन, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर अलाउड हो एंजल्स, यूनिवर्स। फैमिली, फैमिली टाइप, सेटिस्फाइंग, मतलब हम्बल रहने वाला है ये जो भी व्यक्ति होगा ना। इट इज़ वेरी हाई चांसेस कि कोई फैमिली में से हो, कोई कज़न हो, रिलेटिव हो, मदर, फादर, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, फैमिली में से होगा जो कि काफ़ी हम्बल रहेगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। फैमिली का ही कोई दिख रहा है बंदा कि ये आपको सेटिस्फाइंग रहेगा। तभी मैं सोचूं कि इमोशनली फुलफिलिंग आया था इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस। तो अब समझ में आ रहा है कि फैमिली में से कोई है जो आपको
आपके वेंचर में हेल्प करेगा। फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी दिख रही है आपके इस मंथ, बहुत अच्छी दिख रही है। अपनों की सपोर्ट बहुत है, आपके करीबी लोगों की सपोर्ट, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता रहने वाला है। मतलब दे वोंट बी अ बर्डन, उनसे आज इस महीने कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपकी एनर्जीज में। और ऑल्सो आपकी एनर्जीज में ना कन्फ्यूजन आएंगे काफ़ी चीज़ों को लेकर। मतलब कन्फ्यूजन ऐसे कि चॉइसेस बहुत होंगी और आप उसमें अपनी ईगो शायद आगे ले आओ। एक्वेरियस, ईगोइस्टिक नेचर आ रहा है, हल्का सा डोमिनेटिंग नेचर आ रहा है। जैसे आपको देख सकते हैं इस कार्ड में एक अग्रेसिव पर्सनालिटी आप खुद सेंस कर लेंगे कि इस महीने ना ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी पावर में हैं, काफ़ी कुछ करने की फिराक में है, कि काफ़ी कुछ उखाड़ना है जैसे लाइफ में, इन एवरी एस्पेक्ट, लव में, करियर में, रिलेशंस में, सोसाइटी में, कहीं भी नॉलेज में, कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी अग्रेसिव टाइप ऑफ, पोजेसिव टाइप ऑफ, कि ठान ली तो ठान ली, ईगो में कोई फैसला ले लिया फिर बाद में यू रिग्रेट दैट, वो वाली चीज़ भी निकल के आई है कि ईगो, हल्की सी प्राइड ज़्यादा है, तो आप शायद किसी के डिसरिस्पेक्ट कर जाओ अनइंटेंशनली। और कहीं ना कहीं एजिटेशन, एजिटेशन भी है इस मंथ में, एजिटेशन रहेगी पेशेंस में। ये मंथ में ना आप लोगों को पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है, यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस नहीं दिख रहा है इस महीने। ये दोनों कार्ड्स ना बहुत क्लियर कर देते हैं कि यू आर गेटिंग रेस्टलेस। आज इस महीने की एनर्जीज रेस्टलेस भी हैं कि प्रोसेस स्लो है, और उस स्लो प्रोसेस में मे बी आपका पेशेंस लूज हो जाए, तो दैट आर वेरी हाई चांसेस कि आप फिर यू नो अग्रेशन में आ जाओ। इस महीने की अग्रेसिव साइड बहुत एंगर दिख रहा है। लेट मी आस्क मोर ऑन दिस, इस महीने की एनर्जीज में क्वेरियस। बिल्कुल वही मैसेजेस आए हैं जो इस समय सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो ये कार्ड एंड देन बर्थ का कार्ड, आपकी लाइफ में ना बहुत इस महीने ऐसा दिख रहा है कि एक एस्पेक्ट रहने वाला है जो, जिसमें ना खत्म होके फिर शुरू होगा, एक रीस्टार्ट लगेगा किसी चीज़ में। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वेंचर हो सकता है, करियर में हो सकता है, कुछ भी रीस्टार्ट। इस मंथ में रीस्टार्ट की एनर्जीज आई हैं कि आप किसी सिचुएशन को रीस्टार्ट करोगे दोबारा से, और वो बहुत फिर जल्दी स्पीड अप पकड़ेगा। जनरल एनर्जीज में chaotic, जैसा कि बोला भी था कि एजिटेशन दिख रही है, एक इम्पेशेंट नेचर दिख रहा है, अग्रेसिव नेचर दिख रहा है, chaotic, chaos भी आ गया है। तो आप लोगों की कार्ड्स में ना बाहर से मुझे दिख रहा है कि अबंडेंस है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोज अपॉर्चुनिटीज। कहीं ना कहीं कि मतलब यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मोर। नेक्स्ट कार्ड, सॉफ्टन, अग्रेसिवनेस, फायर बहुत बढ़ गई, फायर से पिघल रहे हो, खुद ही को इफेक्ट हो रहा है। यू नीड टू सॉफ्टन आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी होप्स, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ दिस मंथ। आपकी एनर्जीज में ऐसा आ रहा है कि आप पेशेंस ना आप खुद ही पर अत्याचार कर दोगे कहीं ना कहीं, इम्पेशेंस के साथ, हड़बड़ी में। मतलब लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो वन डे एट अ टाइम के साथ हो रहा है, लेकिन यू नीड रिजल्ट्स राइट नाउ। तो उस चक्कर में पेशेंस लूज दिख रहा है, एजिटेशन, एक एंग्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं ना कि दिख रहा है इम्पेशेंटली कि कब होगा कब होगा कब होगा, उस चीज से यू नीड टू मैनेज दैट। कैसे करें मैनेज? अभी
दूसरे कार्ड में बर्थ आया था, यहाँ पर न्यू लाइफ आया है, रीस्टार्ट दिख रहा है इस मंथ आप लोगों के एनर्जी में फॉर श्योर। किसी एस्पेक्ट में जो पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक एरिया है आपकी लाइफ में, एक सिचुएशन है ऐसी, या एक पर्सन है ये, जो ना जिसके साथ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा आपने करी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, वो आउटपुट नहीं मिला जिसकी फिराक में आप लोग थे, जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं लेकिन दिख नहीं रहा सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो जो एस्पेक्ट है उसमें चेंज आएगा, वो फिर से टूटेगी और दोबारा यू विल रीस्टार्ट। और वो जब आप रीस्टार्ट करोगे बहुत स्पीड अप कर जाओगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि रीस्टार्ट फिर से टाइम ही लेगा वो वाला रीस्टार्ट, वो बहुत जल्दी रीग्रो हो जाएगा। मतलब ना एक ऐसा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक पेड़ है टाइप ऑफ, जो खत्म हो गया है, इट नीड्स उसके स्टेम्स को काट के दोबारा नया पेड़ वहां पर आएगा। तो वो वाली एनर्जीज आपकी इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ दिख रही है कि यू नीड टू रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एजिटेशन और वो जो एम्परर देखा, ये जो अड़ापन आ रहा है ना, कि हो सकता है आप लोग रीस्टार्ट करने के पोजीशन में ना हो, वो समझ ना पाओ, आपको वो समझना है, यू आर नॉट रेडी फॉर अ रीस्टार्ट, आपको लगे कि यार फिर से शुरू करना पड़ेगा फिर से, तो वो वाली चीज से और आपको दिक्कत होगी, मतलब आप ना खुद ही परेशानी बढ़ा लोगे अपनी। कि तालिस्मान आपको चाबी है, यही चाबी है कि दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लाइफ विल गेट बेटर बट यू नीड टू सी द ट्रुथ। आप लोग बस अपनी एफर्ट्स के लिए आप सच्चाई को इनकार ना करना, मैं ये बोलूँगा, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशंस आर हाई, इमोशंस आर वेरी हाई दिस मंथ आप लोगों के, कि मन मौजी मन मुताबिक दिख रहा है सिचुएशंस को लेकर, कि जैसा मन करेगा वैसा कर लिया। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए वेंचर्स आएंगे, अबंडेंस आएगी, खुशियाँ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपकी खुद की एनर्जीज इतनी इमोशनल हो रखी हैं, इतनी ना मतलब ओवरवेल्म्ड हो रखी हैं कि यू आर नॉट रेडी टू सी दैट। तो इस मंथ आप लोगों को इमोशंस थोड़े चेक रखने पड़ेंगे, इमोशंस के ऊपर यू नीड टू बी मोर रैशनल, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस आर हाई, गुस्सा हाई है, इम्पेशेंस इज वेरी हाई दिस मंथ, कि बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाओ, टेम्पर लूज कर जाओ, क्विट कर दो चीज़ों को बीच में, वो चीज़ आप मत करना। अगर आप सोचते हैं कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, अब छोड़ दो, अब नहीं होगा, डोंट क्विट। एनर्जीज में कहीं भी ऐसा नहीं आए, डोंट, ये देखो बैक ऑफ द कार्ड में 8 ऑफ स्वर्ड्स, यू नो सिचुएशन इतनी वरीसम नहीं है, आपने बना दी उस चीज को अपने एटीट्यूड के साथ, तो एटीट्यूड पर वर्क करना पड़ेगा। ये जो हेल्पलेस, जैसे ये आप कार्ड में देख सकते हैं ना कि हेल्पलेस हो सकता है आप महसूस करो कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स में, कि आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही, यू विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस थिंग्स अ लॉट दिस मंथ, अपने मुताबिक चाहोगे चीज़ों को चलाना, तो और जब चीज़ें नहीं चलेंगी सो यू विल गेट एंग्री, कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ, जो चाहा था वो नहीं हुआ, वो वाली चीज़ है। यू नीड टू बी पेशेंट। आपकी गाइडेंस मांगते हैं इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी क्या नीडेड है। दोनों 7 नंबर के कार्ड्स आए हैं। स्पिरिचुअलिटी आप बहुत नीडेड रहेगी इस मंथ आप लोगों को, स्पिरिचुअली आप बहुत, आपको स्पिरिचुअल आप जितना रहेंगे ना, आपको उतना मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पिरिचुअलिटी से 7 नंबर केतु का नंबर स्पिरिचुअलिटी होता है, वहां से आएगी स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी से आएगी। एंड ये जो वरी है ना, ये जो कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, ये जो चर्निंग, बार बार आप सोते समय भी आप सोचते रहते हो प्रॉब्लम्स को, है ना, उनको, वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आपको स्पिरिचुअल साइड में और ज़्यादा ज़्यादा जाना होगा, जिससे आप मेंटल पीस रहे आपके मन में। आप जिसको भी भगवान को, एंजल्स को मानते हैं, उनसे स्ट्रेंथ मांगिएगा, उनसे गाइडेंस मांगिएगा, वो आपको गाइड करेंगे इसमें। एनर्जीज
आउटसाइड वर्ल्ड में तो बहुत अच्छी हैं आप लोगों की, लेकिन आपकी पर्सनल एनर्जीज में एजिटेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अच्छी चीज़ों को भी शायद आप ले ना पाओ। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड, देन विक्ट्री इज योर्स। ठीक है, विक्ट्री का ही कार्ड है, मेरी अपने आप ही आँख यहाँ पर गई। तो विक्ट्री मिलेगी। यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, कनेक्शन टू हायर सेल्फ बहुत ज़रूरी रहेगा। ग्राउंडेड ग्राउंडेड रखना पड़ेगा आपको खुद को। जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना हम्बल रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके करियर की। हाउ इज़ योर करियर? एक्वेरियस का करियर दिस मंथ। एम्परर का कार्ड फिर से, जगलिंग। करियर में जगलिंग जगलिंग भी ऐसे कि करियर में ना ऐसा दिख रहा है कि प्रायोरिटाइजिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको इसमें, कि करियर में यू नीड टू प्रायोरिटाइज। दो नाव पर पैर आप मत रखिएगा। आई विल सजेस्ट दिस कि आप अगर किसी चीज़ में कमिटेड रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ पर रहना, कमिटेड रहना, लेकिन वो आपको बहुत ज़रूरी रहेगा इन करियर में। एज यू कैन सी, बॉसी एनर्जीज, थोड़ी हाई एनर्जीज, थोड़ी अग्रेसिव, इम्पेशेंट, एंड ऑल्सो विक्ट्री भी है करियर में। अगेन करियर, सब कुछ एस्पेक्ट्स आप लोगों के बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, बस आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स सच थिंग्स इज क्रिएटिंग योर प्रॉब्लम्स। विक्ट्री आएगी व्हेन यू विल बी लाइक दिस, समझदार, रैशनल। रैशनल थिंकिंग आपकी इस मंथ की सुपर पावर रहने वाली है। जितना रैशनली दिमाग से चलोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, उतने सही फैसले ले पाओगे जहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। एंड ये वाला कार्ड भी मुझे बहुत कुछ कह रहा है कि करियर में ना यू नीड टू बी साइलेंस। करियर में ना ज़्यादा बात मत करना। अगर आपके कलीग्स हैं तो डोंट टॉक मच। अपने अंदर की बातें मत बताना किसी को टुवर्ड्स योर करियर। ठीक है, करियर के मामले में बी साइलेंट, चुप रहना। ज़्यादा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स। कैसे भी पते की बात करोगे, रैशनल रहोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बस हवाओं में मत आना। करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर में अपॉर्चुनिटी आएगी। ये कार्ड ही अपॉर्चुनिटी का है, मटेरियल हेल्प हेल्प का है। ठीक है, तो एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से करियर में अपॉर्चुनिटी आएंगी एंड यू नीड टू एम्ब्रेस योर अपॉर्चुनिटीज। करियर में ऑल्सो बातचीत भी बहुत दिख रही है। ठीक है, और अब मैं इससे कंपेयर करूँ ना, आप करियर में आप ट्रस्ट मत करना। आपके अगर कोई करीबी इंसान हो ना, तो करियर में देयर आर चांसेस कि वो बंदा शेडी होगा, वो बंदा शायद उतना सही ना निकले, उतना ट्रस्ट वर्दी ना हो। तो करियर के मामले में यू नीड टू वॉच योर बैक, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। बैक स्टैबिंग हो सकती है करियर में, थोड़ा सा देख के रहिएगा। आपके आसपास के जो लोग हैं उन पे देख के ट्रस्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना किसी के ऊपर, अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, नए मौके आएंगे। हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू कुछ नया निकल के आ जाए इस मंथ आप लोगों के लिए, कि कोई नई जॉब ऑफर आ जाए या नया करियर एस्पेक्ट, कोई खुद का बिजनेस दिमाग में आ जाए। कुछ भी हो सकता है इस मंथ करियर के में एस्पेक्ट में, कुछ भी हेल्प देंगे एंजल्स एंड यूनिवर्स। एंड वो हेल्प हो सकता है शायद आपको उतनी ना वेलकमिंग ना लगे, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ उस हेल्प से कि ये क्या मतलब हुआ, मैं छोड़ दूं, मैं कर। कहीं ना कहीं यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर इन योर करियर। जो ये हेल्प आएगी, मनी फाइनेंशियल हेल्प आएगी आपको, टेक दैट हेल्प। एंड अपने वर्क प्लेस में देख कर चलिएगा। यू नीड टू ट्रस्ट कि भैया, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बातें किसी से कर रहे हो ना वर्क प्लेस में, वो बातें थर्ड पर्सन में कहीं जा रही हो, किसी तीसरे बंदे को भी वो जाके इंसान बताए। तो करियर में बहुत अच्छा है, बस किसी पर ट्रस्ट मत करना। करियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है एंड आपकी खुद की एनर्जी, अरे बैक ऑफ द कार्ड में देखो, वर्ल्ड। करियर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, करियर में बहुत कुछ होगा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। बस यू नीड टू बी
केयरफुल ऑन हु यू ट्रस्ट। अब चलते हैं हम लोग लव एस्पेक्ट में, एक्वेरियस के लव एस्पेक्ट में क्या है इसमें। लव एस्पेक्ट बहुत अच्छा निकल गया है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड। लव एस्पेक्ट में जो आप होप्स थी ना टुवर्ड्स लव, इन लव लाइफ टुवर्ड्स समथिंग, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगाकर रखे थे कि ये सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सर्टेन ड्यूटीज़ फुलफिल करेगा, तो वो करेगा पार्टनर। आपकी जो होप्स थी वो होप्स पूरी होंगी लव लाइफ में, एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। लव लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन दिख रही है, काफ़ी इमोशनली रिलीफ। अगर लव लाइफ में थोड़ा बर्डन चल रहा था ना बहुत टाइम से, इस मंथ में रिलीफ आएगा। एंड लव लाइफ में आपका ना सिस्टम ऐसा दिख रहा है पार्टनर के साथ गिव एंड टेक वाला रहने वाला है, बहुत एक ना एक्सचेंज। ऐसा नहीं होगा कि आपके रिलेशन में सिर्फ आप रिसीव करने वाले हो या सिर्फ आप देने वाले हो। बहुत कोऑर्डिनेशन दिख रही है, बहुत कंपैटिबिलिटी दिख रही है आप दोनों के बीच में लव में, कि काफ़ी कुछ समझ जाओगे, मतलब खुद एक दूसरे को हैंडल करोगे। लव लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है, डिपेंडेंट रहोगे, ट्रस्ट वर्दी होगा, लॉयल्टी बहुत अच्छी दिख रही है इस मंथ, एंड गिविंगनेस, सेल्फलेसनेस टुवर्ड्स ईच अदर, वो बहुत अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ इस मंथ इम्प्रूवमेंट आएगी रिलेशंस में। टुवर्ड्स योर रिलेशंस आप लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, जो शायद पहले नहीं होता था, इस मंथ आप करोगे। आप लोगों की एनर्जीज खुद में बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो ये भी दिख रहा है कि लव लाइफ में आपका पार्टनर या आपका करीबी, अगर कोई पार्टनर आपका नहीं भी है, अगर आप सिंगल हैं, तो आपका कोई करीबी बेस्ट फ्रेंड या बहुत कोई भी फ्रेंड हो सकता है, वो आपको ना कुछ गाइडेंस देगा, एंड इट कैन बी पॉसिबल कि आप उस गाइडेंस को माने ना। तो लेट मी सी कि क्या गाइडेंस है इस चीज़ के लिए। रेज, मैं कह रहा हूँ, पता है इस मंथ ना आप लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हाई एनर्जी, मतलब चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इम्पेशंस। सोवर्निटी, पावर, सोवर्निटी मीन्स पावर। कहीं ना ये चीज़ मुझे ये दिखा रही है कि आप लोगों के रिलेशन में यू आर दी डोमिनेंट वन, तो यू नीड टू चेक ऑन योर टेम्पर दिस मंथ। आपका टेम्पर बहुत दिख रहा है कि आड़े आ रहा है हर चीज़ में, तो अगर आपको लगे ना कि गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सा चेक रखिएगा, थोड़ा गुस्से पर शांत आप रखोगे, अच्छा रहेगा। लव लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है लव लाइफ में। योर टेम्पर, योर एटीट्यूड, बस मैं यही बोलूँगा कि वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्डनेस, एंगर निकल के आ रहा है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इतना जल्दी पेशेंस लूज ना करें लोगों के ऊपर। बी एम्पैथेटिक, बी काइंड दिस मंथ, बी काइंड, बी जेंटल, बी काइंड, बी पोलाइट। आपका एटीट्यूड जैसा रहेगा ना वैसा आप अपना मंथ बनाने वाले हो, क्योंकि अबंडेंस तो है, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर बार बहुत हर एस्पेक्ट में दिख रही हैं, नए नए आ रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ना आप लोगों में एक रेजिस्टेंस भी है, वो एंगर के रूप में दिख रही है रेजिस्टेंस, कि यू आर नॉट रेडी टू सी कि क्या होने वाला है, तो रेजिस्टेंस दिख रही है। एंगर विल बी योर रेजिस्टेंस, थोड़ा एंगर पे चेक रखने की ज़रूरत है इस मंथ। एजिटेशन, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये वाली चीज़ें इफेक्ट करेंगी हर चीज़ में, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, मैं सच में बोलूँगा, ठीक है? बहुत सही रहेगा आप लोगों को, इतना पेशेंस इम्पेशेंस मत होना, इम्पेशेंट नहीं होना, ठीक है? अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पर चलते हैं, देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहेंगे क्वेरीज को। मैं इन मैसेजेस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा,
मैं बस आपको ये मैसेज दिखा रहा हूँ, यू कैन पॉज दिस, एंड जहाँ पर भी आपकी निगाह जाए कंसिडर करिएगा कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए वही मैसेज था। ठीक है, ये फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज सेकेंड। आपको जो भी मैसेज वर्दी लगे, सुनने लायक लगे, आप वो ले लीजिएगा, और मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इट्स योर कनेक्ट, आपका पर्सनल कनेक्ट है यूनिवर्स और एंजल्स के साथ। तो जहाँ पर भी निगाह रुकी हो कंसिडर करिएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज था। इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट अब पूरे होते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड आपको रेजोनेट हुआ है, रिलेट हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, एंड मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।